हाउ टू अटेंड क्लासेस, हाउ टू अटेंड क्लासेस। अब देखिए, आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे, गपोड़े कम मारे, गप्पे कम मारे, थोड़े से पूरा फोकस है ना टीचर पे रखें आप, पूरा फोकस। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो मुझे पता है दोस्ती होती है, प्यार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, मगर आप लोगों को फोकस करना है बेटा। क्योंकि जब भी आपका ऐसा मन करे ना, मेरा एक डायलॉग याद रखिएगा, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। और दूसरा डायलॉग ये है, लव इज पेन, गो प्रिपेयर फॉर जेई मेन। ये दोनों डायलॉग्स आप याद रखें। अगर आप ये दोनों डायलॉग्स याद रखेंगे, अपने आप लिख लो आप चाहो तो इसको, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना ये डायलॉग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सो हाउ टू अटेंड क्लासेस, ठीक है। सबसे पहले कंप्लीट फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन टीचर। अब अगर आप ऑनलाइन में है ना तो आपको ये वाले डिस्ट्रैक्शन तो होंगे नहीं, मगर चैटों के होते हैं, जो चैटें चलती है ना, यूट्यूब पे भी पढ़ो या कहीं पे पढ़ो, आप चैट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे दो, ज्यादा चैट्स पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। टीचर को खुश करने के लिए XD लिख सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करें कम से कम चैट करें आप, ठीक है। तो कंप्लीट फोकस ऑन टीचर। टीचर कुछ कुछ चीजें बताते हैं, बहुत सारी चीजें है ना टीचर बोलते हैं, लिखवाते नहीं है, उन चीजों को पकड़ पकड़ के आपको लिखना है, एंड दैट इज व्हाई रनिंग नोट्स इज इंपॉर्टेंट। रनिंग नोट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रनिंग नोट्स आपको बनाने, ठीक है। एक अच्छे पोस्चर में आप बैठे, देखिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो एक अच्छे पोस्चर में आप अपने आप बैठेंगे, ठीक है ना। वहां की सीटें ऐसी होती नहीं कि नींद आ जाए, ठीक है ना, लोहे की बेंचेस होती है, वहीं पे बैठना होता है, तो आराम तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। तो ऑफलाइन में तो टेंशन है ही नहीं, मगर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप अपने हिसाब से कुर्सी खरीदते हो, सब चीजें अपने हिसाब से होती है। आप अपराइट पोस्चर रखें, ईयरफोन या फिर हेडफोन डाल लें, ठीक है। खासकर क्योंकि जेई के टीचर तो देखो कुछ भी बोल देते हैं क्लास में, तो लाउड स्पीकर पे सुनोगे तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है, बट कोशिश यही चीज करें आप लोग कि ईयरफोन पर लगाएंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। जोक्स अपार्ट, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी फील नहीं होता अगर आप ध्यान से चीजें सुन रहे हैं, तो वरना बाकी आसपास की साउंड्स भी आप लोगों को सुनाई देंगी, ठीक है। तो रनिंग नोट्स आप लोगों ने बना लिए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मिस आउट करते हो, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर, और ये क्या ऑनलाइन में ही पॉसिबल है वैसे तो, इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर रीवॉच द बी टैग थिंग्स, बी या सी टैग। अब देखो लेक्चर पढ़ते वक्त किसी भी रीजन से, मान लो तुम्हारा ध्यान हट गया या फिर किसी भी रीजन से तुम्हें कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आई, कोई प्री रिक्विजिट तुम्हारा मिसिंग है, किसी भी रीजन से तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आई, इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर उसको आप देख लो। अब कुछ बच्चे क्या ना टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहे हैं, जिनका बहुत सारा बैकलॉग है, उन लोगों के लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं है, उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता रीवॉच करने का। मगर जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं ना, या स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है। अभी क्लास की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, क्लास की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, बहुत थुचुक पढ़ाई चल रही है अभी, तो ऐसे बच्चे इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर बी टैग थिंग्स को रीवॉच कर ले। बी टैग मतलब क्या होती है, देखो ए टैग वो होती है जो आपको इमीडिएटली समझ में आ गई, क्या भाई मस्त है, सारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। बी टैग क्या होता है, आपको समझ में तो आ गया मगर क्वेश्चन नहीं हो रहे, मतलब ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस है, क्वेश्चन तो हो रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। सी टैग वो होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, सी टैग के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन भी नहीं आया, मतलब थ्योरी भी समझ में नहीं आई, और प्रैक्टिस भी तो दूर की बात है, प्रैक्टिस तो और भी ज्यादा दूर की बात है, ठीक है। अब यार मेरा ये चीज है इसके अंदर दोस्तों, ये टैगिंग तो मैंने खुद ने बनाई है, देखो मैंने अपनी जो बुक है क्लाइंबिंग अप द लैडर, उसके अंदर भी इस बुक का इन टैगिंग का वर्णन किया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर टैगिंग आप लोगों को करनी है लेक्चर की, जैसे कोई भी लेक्चर है, क्योंकि इससे क्या होगा ना बेनिफिट, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर रीवॉच द बी टैग थिंग्स एंड प्रिपेयर अ ट्रैकर। एक ट्रैकर आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर अ ट्रैकर। ट्रैकर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाता हूं। ट्रैकर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ट्रैकर के अंदर वैसे तो अपना एक वीडियो है मेरा, हाउ टू मेक ट्रैकर, ये देख लीजिए, है ना।
अगर आप लोग ये देख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ट्रैकर बेसिकली ये ट्रैक करता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मान लीजिए आपने किसी चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 12 लेक्चर अटेंड किए, हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग आप टैग लिखेंगे, जैसे ए बी सी ए सी बी। इसका मतलब ये है कि पहला लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया, क्वेश्चंस भी आपसे हो रहे हैं। दूसरा लेक्चर समझ में तो आया मगर क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। आप ट्रैकर बनाते हैं। तो मैं ये मानता हूं चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट हो, ट्रैकर बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आप एक कॉपी में बना लीजिए या डायरी में बना लीजिए, जिसमें बेसिकली देखो ट्रैकर वही होता है, इट इज अ फैंसी नेम फॉर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। भाई स्ट्रेंथ्स और वीकनेस लिखते हैं हम। जैसे भाई आप मान लीजिए कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 8 टॉपिक्स आपने पढ़े, उसमें से कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, कितनी आपकी वीकनेस है, ये चीज आप लोगों को मेंशन करनी होती है। अपनी वीकनेस को आप ज्यादा रिवीजन करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उसको वंस इन अ वाइल रिवाइज कर लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती। स्ट्रेंथ और वीकनेस आप लोगों को बेसिकली लिखनी होती है। तो प्रिपेयर अ ट्रैकर, ये एक चीज होती है जो लेक्चर के साथ ही होती है। हाउ टू अटेंड क्लासेस, ध्यान रखें, क्लास करना मतलब ये नहीं कि जैसे अभी क्लास खत्म हुई लैपटॉप बंद खेलने चले गए, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और फिर स्लॉट योर होमवर्क आफ्टर द क्लास एंड बिफोर नेक्स्ट क्लास। ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपको जो भी होमवर्क मिलेगा ना, देखो अगर आप होमवर्क धीरे धीरे करते जाओगे ना तो आपको बैकलॉग नहीं बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे क्या है ना, आपकी जो स्कूल की हैबिट है ना, वो ये है कि आप सारी एक्सरसाइज एक साथ कर लेते हो। आपने 2 घंटे दिया, सारी एनसीईआरटी का एक चैप्टर पूरा सॉल्व हो गया। ये आपकी आदत है, ऐसा जेईई में होता नहीं है, ठीक है, ऐसा जेईई में होता नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क खत्म करेंगे पहली क्लास होने के जज्बात और अगली क्लास से पहले। क्योंकि अगर अगली क्लास से पहले आपने होमवर्क कर लिया, होमवर्क एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। कभी कभी हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, बट जैसे हम होमवर्क करने लगते हैं तो हमें कुछ नहीं आता। तो आप होमवर्क करोगे रेगुलरली, तभी आपको चमकेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। अब आपने होमवर्क किया, होमवर्क कैसे करेंगे वो अगला सेगमेंट है। होमवर्क किया, होमवर्क के बेसिस पर आपने जो भी अपने डाउट वगैरह रिजोल्यूशन थे वो कर ली, आप अगले लेक्चर के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए। आपको पता होगा अगले लेक्चर में क्या होने वाला है और आप प्रिपेयर्ड होंगे अगले लेक्चर के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों क्लासेस अटेंड होती हैं और उसके बाद घर पे काम होता है।